द्वापर युग की बात है। महाभारत के युद्ध के बाद की कहानी है। धृतराष्ट्र के युद्ध में हार के बाद युधिष्ठिर को राजसभा का शासक बनाया गया था और कौरवों का सम्राट के साथ गंगा नगर वापस जाने का आदेश दिया गया था। वह अपने भाइयों के साथ गंगा नगर की ओर चले गए। यह उनके यात्रा का प्रारंभिक दृश्य है। गंगा नदी के किनारे एक पुरानी संस्कृति की ध्वनि बसी हुई थी। युधिष्ठिर और उनके भाई धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने वहां पहुंचकर उन्हें धन्यवाद दिया क्योंकि उनकी यात्रा सुरक्षित रही थी। वे उन्हें भीष्म पितामह और विदुर के आशीर्वाद भी प्राप्त करने का समय मिला। धर्मराज ने मां गंगा को उनके परिवार का सुरक्षक माना और उन्हें अपनी कृपा दिखाने का धन्यवाद किया। उन्होंने अपने वाहनों को त्याग कर गंगा के तट पर बैठकर साधना और ध्यान का अभ्यास किया। ध्यान के दौरान उन्हें अपने गलतियों का एहसास हुआ और उन्हें नए और सच्चे राज्य निर्माण के लिए प्रेरित किया। कई दिनों बाद गंगा के किनारे पर एक अत्यंत रहस्यमय और भव्य निर्माण की रहस्यों से भरी गुफा थी। इस गुफा का नाम था महाकाली गुफा। इस गुफा के बारे में कहा जाता था कि इसमें भयंकर राक्षसी शक्तियों का वास है और जो भी उस गुफा में प्रवेश करता है वह कभी भी बाहर नहीं आ सकता। लेकिन युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने इसे एक रोमांचक और शानदार रहस्य के रूप में देखा। ध्यान और साधना के बाद युधिष्ठिर और उनके भाई ने तय किया कि वे महाकाली गुफा की खोज करेंगे। वे निश्चित न होकर गुफा की ओर चले गए। जब वे गुफा के द्वार पर पहुंचे तो वे उसे खोलने का तरीका ढूंढने में व्यस्त हो गए। अंत में उन्हें एक विशालकाय द्वार मिला जो महाकाली की तस्वीर से सजा हुआ था। धर्मराज ने ध्यानपूर्वक मंत्रों का उपयोग करके गुफा के द्वार को खोला। जब वे गुफा के अंदर घुसे तो उन्हें एक अद्भुत स्थल का दृश्य दिखाई दिया। गुफा के अंदर एक विशालकाय मंदिर था जो कि माता काली के आवास के रूप में था। मंदिर के मध्य में एक प्राचीन और भव्य काली मूर्ति थी जो एक अद्वितीय प्रकार से सजी हुई थी। धर्मराज ने और उनके भाइयों ने ध्यान किया और मां काली से आशीर्वाद मांगा। ध्यान के बाद एक अद्भुत घटना हुई। माता काली की मूर्ति से प्रकट हुई और वह उनसे वार्ता करने लगीं। उन्होंने युधिष्ठिर और उनके भाइयों को कहा कि उन्हें 5 परीक्षण का सामना करना होगा। यदि वे 5 परीक्षणों को पारित कर लें तो उन्हें महाकाली का आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रथम परीक्षण। माता काली ने युधिष्ठिर से कहा कि वे अपने आध्यात्मिक गुणों की अवधारणा कैसे करते हैं। उन्होंने युधिष्ठिर को ध्यानपूर्वक पूछताछ की और उनकी आध्यात्मिक साधना की जानकारी ली। युधिष्ठिर ने सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने की बात की और अपने आध्यात्मिक जीवन के महत्व को समझाया। माता काली ने उनकी इस परीक्षण को पारित करने के बाद उन्हें अगले परीक्षण के लिए भेज दिया। द्वितीय परीक्षण। माता काली ने युधिष्ठिर से कहा कि वे अपने भाइयों के प्रति कितना सहानुभूति और धैर्य रखते हैं। युधिष्ठिर ने माता काली को अपने प्रेम और सहानुभूति की भावना के बारे में बताया और यह साबित किया कि उन्होंने अपने भाइयों के प्रति कितना गहरा प्रेम और सम्मान रखते हैं। माता काली ने उन्हें भी इस परीक्षण को पारित करने के बाद अगले परीक्षण के लिए भेज दिया। तृतीय परीक्षण। माता काली ने युधिष्ठिर से पृथ्वी के लिए कितनी प्रेम की भावना रखते हैं। युधिष्ठिर ने उन्हें अपने देश और उसके लोगों के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण का साक्षात्कार किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों के प्रति सच्ची भावना और प्रेम की भावना को